आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आप यहाँ हैं इस काले बिंदु की जगह। यह है आपका प्रेजेंट, यानी आपका वर्तमान समय। और इस समय आपका जीवन इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, यानी आपके भविष्य की ओर। और जो एक्सपीरियंस आप पहले कर चुके हैं वो कहलाते हैं आपका पास्ट। जब हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक सीधी रेखा से मिलाते हैं तो समय की जो रेखा बनती है उसे कहते हैं समय रेखा, यानी टाइमलाइन। हम अपना पास्ट नहीं बदल सकते, हम अपना फ्यूचर भी नहीं बदल सकते। हम जो अनुभव कर सकते हैं वो होता है प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान। और इसीलिए हम अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं उनके हमारे पास समाधान नहीं है। पास्ट में जो बुरे अनुभव हमें हो चुके हैं उनको हम किसी भी तरीके से चाहकर भी भुला नहीं पाते, उनसे हम मुक्त नहीं हो पाते। और फ्यूचर के विषय में हम हर समय चिंतित रहते हैं कि ना जाने भविष्य में क्या होगा। तो एक तरह से हम इस 3D रियलिटी में, इस टाइमलाइन में फंस गए हैं। पास्ट जिसे बदला नहीं जा सकता, प्रेजेंट जिसमें कोई हल नहीं मिलता, और फ्यूचर जिसका कुछ पता नहीं है। तो कैसे हम इस टाइमलाइन को बदल सकते हैं, कैसे हम अपने समय को बदल सकते हैं? तो लीजिए पहली चाबी, एक्सेप्टेंस। क्या आप अपनी समस्याओं से भाग रहे हैं? स्टॉप रनिंग। क्या आप अपनी परिस्थितियों से लड़ रहे हैं? स्टॉप फाइटिंग। क्या आप व्यक्तियों के साथ विवाद कर रहे हैं? स्टॉप आर्ग्यूइंग। क्या आप लोगों का विरोध कर रहे हैं, परिस्थितियों का विरोध कर रहे हैं? स्टॉप रेजिस्टिंग। स्टॉप हियर, स्टॉप नाउ, स्टॉप and accept the situation, accept the environment, accept the people which are there in your life to give you a lesson. सबसे पहले स्वीकार कीजिए कि स्थितियां ठीक नहीं हैं, कि आप गलत टाइमलाइन पर हैं और इसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। आपकी परिस्थिति और आपके लोग, उन्हें बदलने की जरूरत है। अपने अंदर एक इच्छा शक्ति जगाइए, विलिंगनेस जगाइए कि आप इस टाइमलाइन को बदल कर रहेंगे। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, आपके अंदर इच्छा शक्ति जागृत होती है, आप आ जाते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी जोन से हायर फ्रीक्वेंसी जोन में। चाबी नंबर 2, राइट डाउन, लिखिए। अपना डायरी पेन निकालिए और एक टेबल बनाइए। सीरियल नंबर, प्रॉब्लम का कारण और प्रोबेबल सॉल्यूशन, समाधान। लिखते जाइए आपकी वर्तमान जिंदगी में क्या क्या समस्याएं हैं, एक के बाद एक क्रम से इन्हें लिखते जाइए। हर समस्या के कारण को उसके सामने लिखिए और संभावित समाधान को भी उसके सामने लिखिए। और आप ये बिल्कुल मत समझिए कि जब आप अपने आप से बात करने बैठते हैं, जब अपने आप से समस्या के समाधान को पूछने बैठते हैं तो आपको समाधान नहीं मिलता। आपकी हर समस्या का समाधान आपके ही अंदर है। आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने का सारा मटेरियल, शक्ति आपके अंदर है। बस फर्क केवल इतना है, कमी केवल इतनी रह गई कि अभी तक हम कभी अपने खुद के साथ बैठे ही नहीं। और इसलिए अपने खुद के साथ बैठिए, डायरी पेन लीजिए, लिखना शुरू कीजिए। मेरी समस्याएं क्या है, उनके कारण क्या है और मुझे उनको ठीक करने के लिए अब क्या करना होगा। और जैसे ही आप लिखेंगे, आपका सारा दिमाग का सारा बोझ उतर आएगा उस कागज पर। अब आपका दिमाग खाली है, क्लियर है, आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअल में, सच में आपकी समस्या है क्या, उसके कारण क्या है और उसके समाधान क्या है। अब मैं आपको अपना उदाहरण देकर समझाती हूँ। जब मैं अपनी जॉब में थी और मैं लगातार ये सोच रही थी कि मुझे अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है, मुझे आध्यात्म की तरफ जाना है और ये खिंचाव मुझे लगातार बढ़ते जा रहा था, तब मैं लगातार परेशान रह रही थी कि मैं जॉब करूं या मैं अपना आध्यात्मिक विकास करूं। मैं फैमिली को क्या कहूंगी, मैं सोसाइटी को क्या कहूंगी, मैं हस्बैंड को क्या कहूंगी कि मैं जॉब क्यों छोड़ना चाहती हूँ। और इसी तरह की बहुत सारी दिमागी कसरत मैं सारा दिन करती रहती थी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पाता था, क्योंकि मैं अपनी डायरी पेन को लेकर अपने खुद के साथ बैठी ही नहीं थी। तो बस एक दिन मैं बैठ गई, डायरी पेन लेकर मैंने टेबल बनाई और उस पर मैंने ये सारी समस्याएं लिखी। देखिए मेरी डायरी के पेज को मैंने लिखा,
मेरी पहली समस्या ये है कि मैं अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना चाहती हूँ और उसके अंदर जो समस्या आ रही है वो है मेरी जॉब यानी मेरी नौकरी। और उसके लिए मैंने ये समाधान निकाला कि अगर मुझे आध्यात्मिक विकास करना है तो मुझे जॉब छोड़नी होगी। दूसरी समस्या मेरी ये थी कि अगर मैं जॉब छोड़ती हूँ तो मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, यानी जितना खुलकर मैं अभी पैसा खर्च करती हूँ उतना मैं तब नहीं कर पाऊंगी। और उसका समाधान मैंने ये निकाला कि मुझे अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। और तीसरी मेरे पास समस्या ये थी कि मैं डरती थी, मैं सोसाइटी से डरती थी, हस्बैंड से डरती थी, मैं लोगों को क्या कहूंगी, लोग मुझे जज करेंगे। तो उसका मैंने ये समाधान निकाला कि मैं डरती हूँ तो मुझे अपने डरों पर काबू पाना होगा, फियर ऑफ जजमेंट पर, फियर ऑफ सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, मुझे अपने डरों को एक तरफ रखना होगा। सोसाइटी क्या कह रही है, लोग मुझे किस तरह कैसे जज करेंगे या वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे ये सब कुछ डर अपने अंदर से निकालने होंगे और तभी मैं अपनी सपनों की जिंदगी को जी पाऊंगी। तो समझिए आप, जब आप चाबी नंबर 2 का उपयोग करते हैं यानी लिखते हैं तो बाहर निकल आते हैं आपके सारे डर, आपकी सारी चिंताएं और समाधान भी, और आप अपने डरों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, समाधान की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे डर जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे, आप पहचान ही नहीं पा रहे थे कि आपके डर हैं क्या, वे सभी डर निकल आते हैं कागज पर और आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे कौन से कदम उठाने होंगे, कौन से डरों पर जीत पानी होगी। तो ये चाबी लीजिए, डायरी पेन लीजिए, लिखिए और आपकी समस्याएं, आपके कारण, उनके समाधान और आपके डर सब होंगे आपके सामने। और जब आप ये सब कुछ लिख चुके होंगे, अपनी समस्याओं को पहचान चुके होंगे, अपने डरों को पहचान चुके होंगे और आपके पास समाधान भी होंगे और आप अपने डरों को निकाल देने के लिए तैयार हो चुके होंगे, तब आप एक और ताले को खोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर उसके पहले एक समरी बना दीजिए, अपनी एक नई टाइमलाइन की समरी बना दीजिए। मैं अपनी टाइमलाइन से क्या चाहती हूँ, मैं अपनी नई जिंदगी में क्या चाहती हूँ, मैं इस टाइमलाइन पर जाऊंगी तब मुझे कौन कौन से बदलाव करने होंगे, किस दिशा की तरफ जाना होगा, और अपनी सारी कंसंट्रेशन को इस छोटे से कागज के टुकड़े पर ले आइए। मुझे अब इस दिशा में जाना है, मुझे अब इन समस्याओं पर काम करना है, इन डरों को जीतना है। और अपनी डायरी के पुराने पन्ने जिन पर आपने समस्याएं लिखी थी उनको फाड़ कर फेंक दीजिए और अपना सारा कंसंट्रेशन ले आइए इस समरी पर कि आपकी नई टाइमलाइन अब किस ओर जा रही है। तीसरी चाबी है मानसिक दृश्यावलोकन यानी विजुअलाइजेशन। आपने एक समरी तैयार की थी अपने आदर्श जीवन की, अब इस समरी को विस्तृत विवरण देना शुरू कीजिए। एक सुंदर लेख लिखिए, अपना जीवन लेख, अपना भविष्य लेख, एक आदर्श जीवन जो आपको चाहिए। एक एक डिटेल को लिखते जाइए। आपको सच में कब आनंद मिलेगा, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, लिखिए लिखिए लिखिए। इस विवरण को बार बार लिखिए और बहुत डिटेल में लिखिए और अपने दिमाग में एक क्लियर मानसिक चलचित्र यानी एक मेंटल मूवी तैयार कर लीजिए। अपने आप को वो जीवन जीता हुआ देखिए। आप अपने आप की इस मानसिक मूवी को जो आपने खुद तैयार की है, जिसके हीरो आप हैं या हीरोइन आप हैं और तो और उसके डायरेक्टर भी आप हैं, इस मूवी को बार बार देखिए। इस मूवी में आपका पूरा जीवन आपकी इच्छा के नियंत्रण में है। आप जैसे चाहे इसे चला सकते हैं, जैसे चाहे अपना भविष्य घुमा सकते हैं, जो चाहे इसे मोड़ दे सकते हैं। इस मूवी को एडिट री एडिट कीजिए और एक परफेक्ट जीवन का खाका अपने दिमाग में तैयार कर दीजिए, जिसको जीकर आप बन जाएंगे एकदम परफेक्टली हैप्पी। और इस मूवी को जब आप परफेक्टली बना चुके होंगे तो रोज इसको दिमाग में चलाइए, विजुअलाइज कीजिए, मानसिक दृश्यावलोकन कीजिए। दिन में 1 बार, 2 बार या बार बार
इतनी बार कि दिमाग को ये मूवी सच लगने लगे, क्योंकि आपका दिमाग वास्तविकता और स्वप्न में फर्क करना नहीं जानता। तो चलाते रहिए मूवी तब तक जब तक कि आपका दिमाग इसे सच ना समझने लगे, क्योंकि जो आपका चेतन मन सच समझता है वो बात आपके अवचेतन मन में घर कर जाती है, और मूवी को चलाते 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 ऐसा होगा कि यही मूवी अवचेतन मन में आपकी वास्तविकता बन जाएगी, आपके अवचेतन मन में घर कर जाएगी। और जब आप ये कर चुके होंगे, जब आपका अवचेतन मन इस वास्तविकता को स्वीकार कर चुका होगा कि जो पिक्चर, जो विजुअलाइजेशन इसे दिखाया जा रहा है वही सच्चाई है, तो आपके अवचेतन मन में तैयारी शुरू हो जाएगी इस जीवन को पाने की, इस जीवन को आपको दे देने की। और जब आपका अवचेतन मन बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो आप खोल पाएंगे अगला ताला। तो चलिए लीजिए चाबी नंबर 4। चाबी नंबर 4 है फील एंड रिलीज। जब आप इस मानसिक मूवी को देख रहे होंगे तब सिर्फ देखिए नहीं, इस अपने पूरे शरीर में, दिमाग में ऐसा फील कीजिए कि ये भविष्य में नहीं वर्तमान में हो रहा है। महसूस कीजिए कि आपका जीवन अभी इस वक्त वास्तव में ऐसा ही है जैसा कि आपको मूवी में दिख रहा है। इससे होगा ये कि आपके फिजियोलॉजी में बदलाव आने लगेंगे। आप इस मूवी को देखते हुए जो फील करेंगे तो आपकी बॉडी में से निकलेंगे हैप्पी हार्मोन्स, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन, और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे। इससे आपके अंदर जनरेट होगी एक खुशी की भावना। बस यही तो हमें चाहिए, इस खुशी की भावना को बनाए रखिए। ये है जादुई केमिकल। अब इन केमिकल्स को बनाए रखने के लिए इस खुशी की भावना को बनाए रखिए, इस सेटिस्फैक्शन की फीलिंग को बनाए रखिए और फील करते रहिए अपने दिल में, दिमाग में और शरीर में, और पूरे शरीर को रोमांचित हो जाने दीजिए कि आपका जीवन बन चुका है बिल्कुल इस मूवी की तरह परफेक्ट, और आपके शरीर, दिमाग और पूरे शरीर में जो आनंद और संतोष की लहरें निकल रही हैं उनको जनरेट करते जाइए और ये लहरें निकलती जाएंगी और फैलती जाएंगी पूरे ब्रह्मांड में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भावनात्मक लहरें होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनका प्रवाह होता है अनंत तक। तो अब आप जब इस मूवी को देखेंगे, फील करेंगे, हैप्पी हार्मोन्स निकालेंगे, खुशी महसूस करेंगे, तो आप बन जाएंगे पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट करने वाली मशीन, एक एक्टिव सेंटर। और बदले में ब्रह्मांड आपको क्या देगा? ब्रह्मांड आपको देगा पॉजिटिव हैप्पी रिजल्ट्स। तो आंखें बंद करके फील कीजिए हर दिन 5 मिनट, 10 मिनट या और ज्यादा, और अच्छी तरह से इस फीलिंग को जनरेट करने के बाद, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने के बाद और बहुत ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को ब्रह्मांड में भेजने के बाद भूल जाइए। अब जो काम करेगा वो करेगा यूनिवर्स, ब्रह्मांड। यूनिवर्स इन तरंगों के प्रत्युत्तर में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, आपके लिए लेकर आएगा पॉजिटिव बदलाव, चमत्कार, खुशियां, वो सुंदर जीवन जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा जब आप इस मूवी को फील करेंगे और इन वाइब्रेशंस को ब्रह्मांड में रिलीज कर देंगे और भूल जाएंगे। तो अब समय है आखिरी ताला खोलने का। लीजिए चाबी नंबर 5, ऑफर ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद ज्ञापित कीजिए। किस बात का? वो जो अभी आपको आपका मनपसंद जीवन मिला ना, उस बात का। अरे अभी तो आपको मिला ना, आपने ही तो मूवी तैयार की थी ना। तो इस सुंदर, सफल, आनंदपूर्ण जीवन को देने के लिए भगवान का धन्यवाद नहीं करेंगे? यूनिवर्स का जो आपके साथ लगातार काम पर लगा था। तो अगली चाबी है, जो कुछ आपको मिल चुका है इस मानसिक मूवी में, ईश्वर को हर उस बात का, हर उस अनुभव का धन्यवाद दीजिए हर दिन। चाहे अभी वो आपके जीवन में सत्य हुआ हो या ना हुआ हो, आप ईश्वर को उसी प्रकार धन्यवाद दीजिए जैसा तब देंगे जब ये हो चुका होगा।
जैसा तब देंगे जब ये आपको मिल चुका होगा। और जब आप ईश्वर को उन चीजों का धन्यवाद देते हैं जिनकी आप उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर मिलेंगी, तो आपके जीवन में होने लगते हैं एक के बाद एक चमत्कार। तो यही थे वो 5 ताले जो आपकी किस्मत पर पड़े थे। अब तो कोई बाधा नहीं है, बाधा थे आप स्वयं, क्योंकि आपने ही अभी तक इच्छा शक्ति जागृत नहीं की थी। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में आप जूझ रहे हैं या आप करियर में जूझ रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ फ्रंट पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, यू जस्ट कम टू मी। टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके ब्लॉकेजेस पहचानेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को पहचानेंगे। अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आपको बना के दे पाऊंगी। उस हीलिंग कोर्स को आप लीजिए और अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स से निजात पाइए। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, वास्तु दोषों को मिटाने के लिए और ओवरऑल आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, घर के लोगों का मन अशांत रहता है, घर में झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है या ओवरऑल घर की एनर्जी आपको डिस्टर्ब्ड लगती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर किया है वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, हमने इसको नाम दिया है। आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं लाई हूँ मेरा अपना डिजाइन किया हुआ माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। एक ओवरऑल जॉयफुल, एक प्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए ये माइंडफुल जर्नी प्लानर आपको तैयार करता है हर दिन। ये जादुई करिश्मा कैसे होता है ये देखना चाहते हैं तो माय माइंडफुल जर्नी प्लानर के साथ काम कीजिए और खुद अनुभव कीजिए। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो